हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की सेकंड यूनिट के फिफ्थ टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिसी है, कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन सी स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है जो स्पेशल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, या फिर जो बच्चे डिसेबल है, जिन्हें किसी भी तरह की विकलांगता है, उनके हक की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। भारत में आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट बने, बहुत सारी ऐसी स्कीम बनी, बहुत सारे ऐसे एक्शन प्लान बने जिनमें यह बात की गई कि इन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह जीवन जीने का अधिकार है। यहां तक कि एक सरकार का कर्तव्य बनता है, उसका दायित्व बनता है कि इनके अधिकारों की रक्षा की जाए, चाहे वो इनका शिक्षा का अधिकार है, चाहे रोजगार का अधिकार है, चाहे समाज में भागीदारी का अधिकार है। किसी भी तरह इन्हें इनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि इन बच्चों को, जो डिसेबल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है, डिफरेंटली एबल चाइल्ड है, या जिन्हें किसी तरह की विकलांगता है, इनको किसी भी तरह किसी भी अधिकार से वंचित ना रखा जाए। तो आज हम डिटेल में पीपीटी के जरिए पूरा पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन सी स्कीम आई, कौन कौन से एक्ट बने, कौन कौन सी पॉलिसी बनी जो इनके अधिकारों की बात करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी है, कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इनके अधिकारों को लेकर समय समय पर आवाज उठाती रहती है। तो चलिए पीपीटी के जरिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि भारत के अंदर कौन सी पॉलिसी, कौन से प्रोग्राम, कौन से एक्ट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं जो विकलांग व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, जो ये बताते हैं कि डिफरेंटली एबल जो व्यक्ति है, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनके भी हितों की रक्षा होनी चाहिए। न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम करती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर तो इक्वलिटी और बिना भेदभाव के ये अधिकार दिया गया है हर व्यक्ति को कि वो अपनी शिक्षा ले सकता है, अपना समाज में अपना स्थान और अपनी जिम्मेदारी के साथ वो रह सकता है। यानी किसी तरह का भेदभाव इनको नहीं किया जाएगा इनके साथ, किसी भी तरह का, किसी भी नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विकलांगता के नाम पर, या किसी राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सबको इक्वल ट्रीट करता है भारत का संविधान। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये बोलता है कि जो ऐसे व्यक्ति है, जो स्पेशल चाइल्ड है, जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, उनको भी अधिकार है कि वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। उनके सम्मान की रक्षा करना, समाज में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये हमारा फर्ज बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके लिए हमें बताता है। यानी अगर आप इनके खिलाफ या इनके किसी भी इनके हित की रक्षा के खिलाफ जाते हैं तो संवैधानिक तौर पर आप जो है इनके साथ गलत करते हैं। ना सिर्फ सामाजिक तौर पर, ना सिर्फ इंसानियत के नाम पर, बल्कि समाज आप संवैधानिक नाम पर भी जो है ये गलत एक्ट है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका संविधान, भारत का संविधान इस दिशा में बहुत अच्छी पहल करता है। वो बताता है कि हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अब नेशनल पॉलिसी की बात कर लेते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में आई थी। उसमें ये कमिटमेंट सरकार का है कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। जो भी समाज के अंदर गतिविधियां होती हैं उनमें फुल पार्टिसिपेशन इनका होना चाहिए। चाहे डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई स्पेशल चाइल्ड है, किसी भी नाम पर इन्हें आप अपॉर्चुनिटी से दूर नहीं कर सकते। इनके पार्टिसिपेशन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। चाहे नौकरी में, व्यवसाय में, शिक्षा में, कहीं पर भी चाहे अपॉर्चुनिटी की बात आए, पार्टिसिपेशन की बात आए, इनको पूरा अधिकार देती है ये वाली पॉलिसी। अब सुगम भारत अभियान 2015, ये बहुत अच्छी एक पहल है भारत सरकार की, जो ये बताती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक प्लेसेस में इन व्यक्तियों को भी कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए टेक्नोलॉजीज का निर्माण करना, उसकी पहुंच इन तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। यानी आप देखते होंगे मेट्रो में, दिल्ली में आप जाते हैं तो लिफ्ट की चीज हो या कहीं पर सरकार की तरफ से और अलग अलग पहल करने की बात हो, अभी ये शुरुआती दौर में है तो हो सकता है 5-7-10 साल लगे इसके विजिबल रिजल्ट देखने में। लेकिन सुगम भारत अभियान ये सुनिश्चित करता है कि पब्लिक प्लेसेस में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। जो डिसेबल व्यक्ति है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी अगर किसी के अंदर है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये इस बात पर जोर देती है कि जो भी विकलांग व्यक्ति है, जो भी ऐसे व्यक्ति है जिनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, स्पेशल चाइल्ड है, उन्हें असिस्टिव डिवाइस, जो हमने टॉपिक पढ़ा भी था पिछला, कि जो सहायक उपकरण है वो उन्हें फ्री में मुहैया कराए जाए। चाहे वो उनके
हियरिंग एड्स की बात हो या व्हील चेयर की बात हो या और कोई ऐसा उपकरण जो उनके काम आ सकता है, जो उन्हें असिस्ट कर सकता है, वो उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस योजना के तहत उसका बजट पास होता है और इनको ये सब चीजें मुहैया कराई जाती हैं। सीनियर सिटीजन भी इसी चीज में आते हैं कि अगर उनको दिखने में दिक्कत है तो उनको भी ये सहायक उपकरण जो है मुहैया कराए जाएंगे। अब इसके बाद आता है IEDSS, ये इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ये स्कीम है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, ताकि ये मेन स्ट्रीम के स्कूल में, अच्छे स्कूलों में पढ़ पाए। ना सिर्फ स्पेशल स्कूल में ये जाए बच्चे, बल्कि इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, यानी एक जो सामान्य बच्चा बैठा है जहाँ पर, उसी डेस्क पर, उसी क्लासरूम के अंदर, उन्हीं टीचर से बच्चे भी पढ़ पाए। इस बात को ध्यान में रखकर ये इन बच्चों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करती है। इसके अलावा है नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये प्रमोट करता है इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी हर एस्पेक्ट में, जो जीवन का हर एस्पेक्ट है उसमें इंक्लूजन होना चाहिए इन व्यक्तियों का, जिन्हें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, जो स्पेशल चाइल्ड है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब आप देखिए, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की बात हुई है, चाहे वो एजुकेशन है, प्रोफेशन है, सामाजिक है, कोई भी ऐसा जीवन का पक्ष ना बचे जहां पर इनका पार्टिसिपेशन या इनका इंक्लूजन ना हो। तो ये पॉलिसी इस बारे में बात करती है, एक्शन प्लान इस बारे में बात करता है। इसके बाद है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। बहुत अच्छा ये एक्ट है, जो बताता है कि जो भी मेंटल इलनेस जिनको है, जो भी व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है, उनके राइट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके अधिकारों की भी रक्षा करना है। दूसरा, इसमें बड़ी बात यह है कि उन तक मेंटल हेल्थ केयर सर्विस पहुंच जाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। इस एक्ट के तहत सरकार ये सुनिश्चित करता है कि जो मेंटल इलनेस के जो व्यक्ति हैं, उनको उनके अधिकार भी मिले और उन तक मेंटल हेल्थ केयर की सर्विस भी पहुंचाई जाए। तो ये बहुत अच्छा एक्ट है। अगर मेंटल इलनेस का कोई केस है तो उसके लिए एक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसके बाद है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये इस बात पर अपना जोर देता है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल नहीं पाते या जो सुन नहीं पाते, उनके लिए हम इंडियन साइन लैंग्वेज को डेवलप करें और उसे प्रमोट करें। यानी जो बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, वो साइन लैंग्वेज में बात करता है, तो इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप की जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ताकि इनको अपनी बात कम्युनिकेट करने में, अपनी बात रखने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब आगे आता है UNCRPD। ये इंटरनेशनल लेवल पर बात करता है इन व्यक्तियों के अधिकारों की जो डिसेबल हैं। ये 2007 में, आप इसे समझिए कि इंडिया ने इस चीज को एक बार अपनाया था 2007 में। हालांकि इंडिया में बहुत प्रोविजन उससे पहले भी थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इन चीजों को समर्थन दिया था इंडिया ने 2007 में, और एक फ्रेमवर्क बनाया था जो प्रोटेक्ट करेगा विकलांग व्यक्ति के अधिकारों को। डिसेबल व्यक्ति के किसी भी राइट का कोई भी हनन आप नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके लिए संस्था काम करती है। अब एक और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ग्लोबली, जो जिसने डिसेबिलिटी एक्शन प्लान बनाया था। इनका एम क्या था कि जो भी व्यक्ति डिसेबल है, स्पेशल है, डिफरेंटली एबल है, उनके लाइफ में हर एस्पेक्ट में, अगेन हर एस्पेक्ट की बात हो रही है, उनके बैरियर को, उनकी बाधाओं को हटाया जाए। उनके पार्टिसिपेशन में जो भी बाधा आती है, जो भी दिक्कतें आती है, भले वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए हटाई जाए, भले वो अवेयरनेस के जरिए हटाई जाए, एजुकेशन के जरिए हटाई जाए, इनको रोजगार देकर हटाई जाए, कोई भी आप उसके लिए टूल यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा एम क्या है कि इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इनके बैरियर को जितना ज्यादा हो सकता है कम किया जाए, बैरियर यानी बाधाओं को। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये इंक्लूड करता है स्पेसिफिक टारगेट को, जो ये बताते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इफेक्टिव और फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसेबिलिटी वाले जो भी व्यक्ति है उनका सोसाइटी के अंदर। यानी कोई भी व्यक्ति जो डिसेबल है वो इस बात से ना बचे कि उसका पार्टिसिपेशन सोसाइटी के अंदर नहीं हो पाया है। यानी फुल पार्टिसिपेशन हो, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो डिसेबिलिटी के या स्पेशल चाइल्ड का सोसाइटी के हर टास्क के अंदर। अगेन लाइफ का हर एस्पेक्ट कवर किया जाएगा। अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, असिस्टिव डिवाइसेस की हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी, जो ये बात करते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी की पहुंच इन तक होनी चाहिए
उसका प्रमोशन किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए और उसके यूज को बढ़ावा दिया जाए, उसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जो इन्हें असिस्ट करे, इनकी सहायता करे, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे वो कोई जीपीएस डिवाइस हो, चाहे वो हियरिंग एड्स हो, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या डिवाइस जो इनकी पहुंच तक हो जा सकता है, जो इनकी लाइफ को आसान बना सकता है, उसे प्रमोट किया जाए। इसके बाद आरसीआई बड़ा फेमस है। स्पेशल एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको अप्रूवल देने का काम, उनकी ट्रेनिंग का काम, स्पेशल एजुकेटर के लिए टाइम टाइम पर सेमिनार, वर्कशॉप और अवेयरनेस का काम, स्पेशल एजुकेशन का पूरा फोकस करता है आरसीआई। आरसीआई से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ही स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम चला सकते हैं। तो ये अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, जो ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, नई चेंजेस को कैसे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो डिसेबल चाइल्ड है, जो हमारा डिफरेंटली एबल चाइल्ड है, उसको पूरी फैसिलिटीज मिले, इसको सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा आपका NIE PMD ये प्रोवाइड करता है सर्विस और सपोर्ट इन लोगों को जो डिसेबल है और उनकी फैमिली को भी। अगर उन्हें कोई सपोर्ट चाहिए, कोई उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है, किसी हेल्थ केयर सर्विस की जरूरत है, तो उसके फील्ड में ये काम करते हैं। अब UNCRPD इसको अलग से, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है, तो थोड़े से पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। ये बात वही है कि बात सेम कर रहे हैं, अधिकारों की बात हो रही है। डिसेबिलिटी को लेकर जो भी अधिकार, जो भी आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जो भी सहायता दी जा सकती है, उनकी बात हो रही है। 2006 में ये कॉन्सेप्ट आया था, 2008 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया था इंडिया ने। मैंने आपको बताया 2007 में इसको समर्थन दिया था और लीगली इसके साथ उनका अग्रीमेंट हुआ था। अब ये क्या करते हैं कि जो मानव अधिकार सामान्य व्यक्ति के हैं, वही सेम इनके भी होने चाहिए, जिन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी है। फंडामेंटल फ्रीडम इनको भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है। आप इनके अधिकारों को, मानव अधिकारों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनका फुल पार्टिसिपेशन और इक्वल पार्टिसिपेशन सोसाइटी में होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी तरह की उन्हें मेंटल डिसेबिलिटी है, कोई लर्निंग प्रॉब्लम, कुछ भी है, आप उन्हें किसी भी नाम पर उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। उनकी फंडामेंटल फ्रीडम को आप किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि आपका दायित्व बनता है कि आप उन्हें फुल और इक्वल पार्टिसिपेशन दे। ये हर देश की जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल लेवल पर ये इनको देखता है, UNCRPD इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी देश में भी इन अधिकारों का हनन ना हो, इनके अधिकारों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। बहुत सारी बड़ी रेंज को कवर करते हैं। जैसे इनकी पहुंच में, चाहे एजुकेशन की बात हो, एजुकेशन इनकी पहुंच में होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इनको मिले, हेल्थ इनको अच्छे से मिले, पार्टिसिपेशन इनका हो पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ दोनों में। यानी आप किसी भी तरह की इनके लाइफ के एस्पेक्ट को, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के नाम पर आप खारिज नहीं कर सकते, आप उनका हनन नहीं कर सकते। तो आपको ये सुनिश्चित करना है एक देश होने के नाते, यानी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर देखता है, तो ये हर देश की जिम्मेदारी होती है, या हर देश को ये निर्देश होते हैं कि आप इन डिसेबल व्यक्ति के किसी भी अधिकार में, चाहे शिक्षा का है, रोजगार का है, हेल्थ का है, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन का है, पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ का है, वो सब उनको मिले। ये सुनिश्चित करना एक देश का काम है। उसके लिए कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, उसके लिए प्रोग्राम चलाना एक देश की जिम्मेदारी है। मॉनिटर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर UNCRPD। तो इंडिया ने तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप इस बारे में लिए हैं, और अपने अपने उसके खुद के एक्ट भी बहुत अच्छे हैं। इनके आने से पहले भी उन्होंने बहुत सारे सुधार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेबिलिटी को लेकर बहुत सारे प्रोविजन हुए हैं। और समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम, समय समय पर नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसको इंट्रोड्यूस कराने का काम भी भारत सरकार करती रहती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने अलग अलग भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस है, पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, वो देखे, और इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी संस्थाएं काम करती हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए, उस पर बात की। कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।